फ्रेंड्स, ये है आपका इकोनॉमिक्स का सेट बी। इससे पहले हमने सेट ए और सेट सी डाल दिए हैं। आप सभी क्वेश्चन पेपर्स इस चैनल पे देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का है ये। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस बार। 2020 का है ये। और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, चाहे वो कोई भी आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, सभी के लिए क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं सारे सेट्स के साथ में। और सभी सेट्स को देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सभी में आपके जो छोटे क्वेश्चन से 1 से लेकर 20 तक के आसपास के क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो आप जब तीनों सेट्स देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ टॉपर्स की कॉपियाँ भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया है, विच इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का फर्स्ट लॉ क्या है ये आपको बताना है। विच टाइप ऑफ मार्केट इज़ मिल्क मार्केट, किस टाइप का मार्केट होता है। व्हाट इज़ लीगल टेंडर मनी। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और नेक्स्ट है उसका, व्हाट इज़ अनबैलेंस बजट। उसके बाद सातवां क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, व्हाट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। नाइन्थ है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई एवरेज प्रोडक्शन, राइट्स इस फार्मूला। 10वां है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूपोली। और उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। 12वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ गया, एक्सप्लेन वाई ऑल द लास्ट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी इज इक्वल टू द टोटल फैक्टर पेमेंट। और ऑप्शन आया था, राइट सम लिमिट्स ऑफ जीडीपी एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फेयरवेल सॉरी एज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेलफेयर ऑफ ए कंट्री। 14 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ करेंसी सप्लाई इन इंडिया। और मैं ऑप्शन आया था, राइट द मॉडर्न वर्क ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एनी 4 आपको बतानी है। 15 क्वेश्चंस की बात करें, राइट द फीचर्स ऑफ बजट। एनी 4 बताने हैं। और ऑप्शन आया था, वाई गवर्नमेंट बजट इज़ रिक्वायर्ड। एनी 4 आपको बताने हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट मेजर्स टू करेक्ट द इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। एनी 4। और ऑप्शन आया था, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ स्टेट एक्सचेंज रेट। एनी 4। 17वें क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद में और ऑप्शन आया था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल इकोनॉमिक्स एंड आइडियल इकोनॉमिक्स। एनी 4 आपको बताने हैं। डिफरेंस जब भी बताएं तो टेबल बना के बताएं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहें तो टॉपर्स की कॉपियाँ देख करके सीख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है आपका, हाउ डज़ एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व लुक लाइक, वाई डज़ इट लुक दिस लाइक दिस, आपको बताना है। और ऑप्शन है, हाउ डू लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व लुक लाइक। इनके डायग्राम आपको बनाना है और बना के इसमें समझाना है। 19वां क्वेश्चन है, राइट द एलिमेंट अफेक्टिंग सप्लाई। यानी 6 आपको बताने हैं, वो कौन सा एलिमेंट है जो इफ़ेक्ट करते हैं सप्लाई को। उसके बाद में, व्हाट डज़ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन, हाउ इट इज़ मेजर्ड। इसकी भी आपको इसका कर्व आप बना सकते हैं इलास्टिसिटी डिमांड का, तो उससे आपको इसमें आसानी हो जाएगी आंसर लिखने में। 20वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंडिफरेंस कर्व विद डायग्राम। और ऑप्शन आया है, इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज फ्रॉम 20 to 40 बट द प्राइस रिमेंस अनचेंज, देन व्हाट चेंजेस आर देयर इन द बजट लाइन। आपको ये बताना पड़ेगा। आपके जो 2020 के एग्ज़ाम हुए हैं उनके अभी टॉपर्स की कॉपियाँ मैं डाल दूंगा, तो उनको आपको देख करके इनके सभी के आंसर्स मिल जाएंगे और आप उनको देख करके ये भी तैयारी कर पाएंगे कि आपके टॉपर्स ने कैसे कैसे लिखा है। 21वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एलिमेंट इफेक्टिंग डिमांड। एनी 6 आपको बतानी है। और ऑप्शन आया था, एक्सप्लेन द रीज़न वाई द रूल्स ऑफ डिमांड अप्लाइड। इसके भी एनी 6 आपको बताने हैं। 22वें क्वेश्चन की बात करें, राइट राइट कीन्स या क्विक्स ऑफ क्वींस एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एनी 6 आपको बताना है। और ऑप्शन में, राइट द कॉजेज ऑफ एक्सेसिव डिमांड। एनी 6 इसको भी आपको बताना है। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें कारक का लागत दे रखा है 8,000 रुपये, फिर दूसरे में 2,200 रुपये, फिर तीसरे में आपको अवतरित लाभ जो है 1,000 रुपये, निगम कर 500 रुपये। इस तरह से आपको ये दे रखा है। तो आपको वैश्विक प्रोजे आय की गणना करनी है इसमें, ठीक है।
व्यक्तिक आय और व्यक्तिक प्रजेय आय की गणना करनी है। यहाँ पर दिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन में, बेस ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, जो फैक्टर कॉस्ट है वो 8,000 रुपीज़ इन करोड्स में है सभी चीज़ें, पर्सनल टैक्स तक आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। और ऑप्शन में अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, निम्न आंकड़ों के व्यय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है, नेशनल इनकम की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, सैलरीज दे रखी हैं, रेंट दे रखा, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा दे रखा है, और ये भी करोड़ में है, और आपको नेशनल इनकम निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। इसके बाद 24वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आ जाता है ग्रेट राइट व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रिविलेजिंग प्राइस इज इन द मार्केट इज़ ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, और बी है लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इन दोनों के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा बाज़ार में। अथवा में भी आया था इसका ऑप्शन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस एंड मार्केट प्राइस। यानी 6 आपको डिफरेंस करने हैं, टेबल बना के बताइएगा डिफरेंस। तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप कभी भी बेझिझक इस चैनल पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ बांट दें इस चैनल को, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और बने रहें इस चैनल के साथ में। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलें, सारी की सारी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें। आप टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखें, और सारे सब्जेक्ट के आंसर शीट्स जो हैं और क्वेश्चन पेपर्स हैं 2020, 19, 18 के सभी के अवेलेबल हैं इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।